ज़बूर 89 है ये। अक्सर मैं इस ज़बूर को कोट करता हूँ, मेमोरियल सर्विसेज में मैं अक्सर इस ज़बूर को कोट करता हूँ। ज़बूर 89 इसकी 5वीं आयत में लिखा है, ऐ खुदावंद आसमान तेरे अजायब की तारीफ करेगा, मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी। आमीन। मुकद्दसों के मजमा में तेरी वफादारी की तारीफ होगी। मैं आज आपके साथ इस बात को शेयर करूंगा कि खुदा जो है वो वफादार खुदा है। आज के कलाम का उन्वान है खुदा वफादार है। आप सब बोलें खुदा वफादार है। खुदा वफादार है। खुदा वफादार है। आमीन। आप जानते हैं कि आज के दौर में किसी से भी आप वफा की तवक्को नहीं कर सकते हैं। आप जिससे मोहब्बत करते हैं वो आपके साथ उस मोहब्बत से पेश नहीं आता, बल्कि वो उसके बरअक्स आपसे डील करता है। और फिर आप रोते हैं, कुड़ते हैं, डिस्हार्ट होते हैं कि हमने इस बहन से, इस भाई से इतनी मोहब्बत की और इसने हमसे अच्छा सलूक नहीं किया। आज की दुनिया में आजकल बेवफाई जो है वो अरूज पर है और कोई किसी के साथ वफादारी करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन इस बेवफा दुनिया में, इस बेवफा दुनिया के बीच में अगर मुझसे कोई पूछे कि कोई वफादार है तो मैं बताऊंगा कि सिर्फ खुदावंद यीशु मसीह वफादार है। हालेलुया। क्योंकि यीशु मसीह के सिवा, खुदा के सिवा कोई वफादार नहीं है। इसलिए हम अक्सर लोगों से कहते हैं, मैंने अपनी लाइफ में सीखा, भाई शहजाद ने भी सीखा और बहुत से लोगों ने आप में से सीखा और बहुत से लोग सीख रहे हैं कि और किसी इंसान पर निगाह ना लगाएं। आप उससे जो तवक्को करेंगे, आप उससे 100 की तवक्को करेंगे, वो आपको 10% रिवर्ट देगा और आप डिसाइड हो जाएंगे। लेकिन अगर आप अपनी निगाहें यीशु मसीह पर लगाएं, अपने खुदा पर लगाएं, तो अगर आप उससे 100 की तवक्को करेंगे, वो 110% आपको रिवर्ट देगा। हालेलुया। आप किसी के साथ कोई डील करते हैं, वो डील जो है, जो बात वो आपके साथ तय करते हैं, उस बात से वो मुकर जाते हैं। आप हमदर्दी से पेश आते हैं, दूसरे आपसे गुस्से से बात करते हैं। आपको ऐसा लगता है ना कि कोई वफादार नहीं। कहते हैं ना कि कई लोगों ने जब एक्सपीरियंस किया, वो अपने बहन भाइयों को वफादार नहीं पाते। वो कहते हैं हमारे बहन भाई भी हमें छोड़ गए, हमें वो भी छोड़ गया, हमें फलाना दोस्त भी छोड़ गया। लेकिन क्या यीशु मसीह भी छोड़ गया? मेरा क्वेश्चन है, अगर किसी को किसी के भाई ने छोड़ दिया, किसी की फैमिली ने रद्द कर दिया, किसी के खानदान ने, किसी की जमात ने, किसी के चर्च ने उनको रद्द कर दिया, तो क्या उनको यीशु मसीह ने भी रद्द कर दिया? किया? नहीं किया। तो फिर घबराने की बात नहीं है। सारी दुनिया रद्द कर दे, घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यीशु मसीह कभी किसी को रद्द नहीं करता। खुदावंद यीशु मसीह क्योंकि वफादार खुदा है। खुदा वफादार खुदा। आज हम इस बात पर गौर कर रहे हैं। खुदा के कलाम में लिखा है, इस्तिशना की किताब उसका 7वां बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में लिखा है, सो जान ले कि खुदावंद तेरा खुदा वो ही खुदा है, वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है। हालेलुया। जो उससे मोहब्बत रखते हैं, जो उससे उसके हुक्मों पर कायम रहते हैं, उनके साथ वो 1000 पुश्त तक अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। और जो उससे अदावत रखते हैं, उनको देखते ही देखते बदला देकर हलाक कर डालता है। वो उसके बारे में, जो उससे दावत रखता है, देर ना करेगा, बल्कि उसी के देखते उसे बदला देगा। आमीन। सो जान ले कि खुदावंद तेरा वो ही खुदा है। जिस खुदा की हम प्रस्तिश करते हैं, क्या ये वही खुदा है या ये कोई और खुदा है? ये वही खुदा है जो इस्राएल को अपने जोरे बाजू से निकाल कर लाया। आमीन। ये वही खुदा है। हाँ, ये वही खुदा है जिसने अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई इस पर ईमान लाए हलाक ना हो। आमीन। ये वही खुदा है जिसने अपना बेटा दे दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए उसके गुनाह धुल जाए। हालेलुया। ये वही खुदा है जिसने अपना बेटा दे दिया ताकि वो मुर्दों को जिंदा कर दे, ताकि वो दुखी दिलों को इत्मीनान दे, ताकि वो जो लोग डिसहार्टेड थे, जिनके दिल टूट चुके थे या आज जिनके दिल टूटे हैं, उनके दिलों को तसल्ली इत्मीनान से भर दे। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा है कि वो वफादार खुदा है और जो उससे मोहब्बत रखते हैं और उसके हुक्मों को मानते हैं, उनके साथ 1000 पुश्त तक वो अपने अहद को कायम रखता है और उन पर रहम करता है। जो उसके साथ चलते हैं
जो उसके वफादार रहते हैं, जो उसके हुक्मों को मानते हैं, जो उसके खौफ में चलते हैं, वो उन पर रहम करता है। प्रेज द लॉर्ड। फराउन एक ऐसी पर्सनैलिटी हमारे सामने है हिस्ट्री में कि जिसने खुदा का मुकाबला करने की कोशिश की, लेकिन खुदा ने देखते ही देखते, और आज तक उसकी लाश रखी हुई है। ये कैसा प्लान है कि बहुत से लोगों की लाशें इस तरह से सेव नहीं की गई, लेकिन उसकी लाश सेव की गई और उसकी मम्मी बनाकर रख दिया गया, ताकि कोई भी जाए उस जमाने से लेकर आज तक, मूसा के दौर से आज तक, जो भी जाता है उसको देखता है कि ये वो शख्स है जो बड़े बड़े दावे करता था, जो बड़े बड़े काम करता था, जो खुदा के लोगों पर जुल्म करता था, और ये अपने आप को बहुत जोरावर मानता था और खुदा के कामों को ये बिलीव नहीं करता था। जो कुछ मूसा खुदा की तरफ से सो करके दिखाता था, वो अपने जादूगरों से उनको करवाने की कोशिश करता था। लेकिन आखिरकार क्या हुआ, क्योंकि उसके देवता बेवफा देवता थे, हालेलुया, और हमारा खुदा वफादार खुदा था, तो बेवफाओं को फिर मुंह की खानी पड़ी। और वफादार खुदा जो था, लिखा खुदा ने उनका रोना सुना, उनका कराना सुना। खुदा उतरा, खुदा ने कहा मैं इसलिए उतरा हूं कि मैं अपने लोगों को रिहाई दूं। प्रेज द लॉर्ड। मैंने अपने लोगों की फरियाद को सुन लिया है, क्योंकि वो वफादार खुदा था। और फिर उसने वादा किया था, लिखा है कि वो अपने वादों को याद रखता है, वो अपने अहद पर कायम रहता है, हालेलुया। और फिर उसने वादा किया था कि मैं अपनी कौम को जोरे बाजू से निकाल कर ले जाऊंगा, वो 450 बरस तक उनको दुख देंगे। जो उसने वादा किया था उसको याद था। जिस नेशन को वो लेकर गया, इनमें से एक भी उस वक्त नहीं था, लेकिन उनको कलाम पहुंचा, उनको वो बात पहुंची, उनको पता था कि यूसुफ ने, इसहाक ने, याकूब ने ये बात कही है कि हम तो जाते हैं, मैं तो जाता हूं, लेकिन खुदा यकीनन तुमको याद करेगा। यूसुफ ने भी कहा, याकूब ने कहा, हालेलुया। और उसने कहा जब तुम यहां से जाओ तो मेरी हड्डियां भी अपने साथ ले जाना, क्योंकि उसको पता था खुदा वफादार है, खुदा ने जो कह दिया है सो वैसा ही होगा। प्रेज द लॉर्ड। और नबाल हम देखते हैं, हमान को हम देखते हैं, एजबल को देखते हैं, सदोम और अमूरा के लोगों को देखते हैं, साउल बादशाह को देखते हैं। ये लोग वो लोग थे जिन्होंने खुदा से वफादारी नहीं की, खुदा के अहदों को नहीं माना, बल्कि खुदा के लोगों को सताया, खुदा की मुखालफत की, खुदा के कलाम की हकारत की, और फिर इनको मुंह की खानी पड़ी, क्योंकि ये जिन पर भरोसा करते थे वो बेवफा थे। आज भी आपके दाएं बाएं इर्द गिर्द बहुत से आपको देवता नजर आते हैं, जादूगर नजर आते हैं, बहुत से आपको ऐसे लोग नजर आते हैं जो कहते हैं कि हम सब कुछ ठीक कर देंगे, आप इतने पैसे लेकर आए, आप इतने चढ़ावे लेकर आए। लेकिन आपको एक बात बता दूं, ये सब बेवफा हैं, किसी की बातों में ना आना। अगर किसी बात पर आपने स्टैंड लेना है तो वो यीशु मसीह नासरी है, हालेलुया। अगर किसी के कलाम पर आपने ठहरना है तो वो खुदावंद यीशु मसीह है। दाऊद जो है उसकी वफादारी की गवाही देता है। ज़बूर 40 उसकी 10वीं आयत में कहता है, मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी, मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है, हालेलुया। मैंने तेरी शफकत और सच्चाई बड़े मजमे से नहीं छिपाई। प्रेज द लॉर्ड। क्या कहता है, मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी। अगर आप ये जानते हैं कि आपका खुदा वफादार खुदा है, बेवफा लोगों का वफादार खुदा, उन बेवफाओं में मैं भी एक हूं। मैं आपको सच बताता हूं कि मैं किसी तरह से भी मैं अगर देखूं तो मैं खुदा के उन तकाजों पे पूरा नहीं उतर सकता, मैं इकरार करता हूं। लेकिन खुदा अपने कलाम के वसीले से, ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए हलाक ना हो, जो कोई में मैं भी शामिल हो गया, हालेलुया। उसके उस फजल की बदौलत कहता है कि मैंने तेरी सदाकत अपने दिल में छिपा नहीं रखी, मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया। आप समझते हैं कि खुदा वफादार है? कौन कौन समझता है खुदा वफादार है? तो फिर आप दूसरों को भी बताएं ना, दूसरों को बताएं। अगर आप देखते हैं आपके दाएं बाएं आसपास लोग गलत सिमत में जा रहे हैं, आप उनको बताएं, जैसे दाऊद कहता है कि मैंने अपने दिल में छिपा नहीं रखी ये बात, और आप उनसे कहें। बहुत से लोग कई बार खुदा को बेवफा समझने लगते हैं, कई बार वो ये समझने लगते हैं कि खुदा उन्हीं का साथ देता है जो अच्छे लोग हैं, बस खुदा हाई जेंट्री लोगों का साथ देता है, ज्यादा पढ़े लिखे अमीर बिजनेसमैन, है ना। तो अगर ऐसे हो तो फिर बिल गेट्स तो खुदा के गोद में बैठा रहे 24 घंटे जाके, है। बिल गेट्स इतना
पैसे वाला, इतना उसकी जितना पैसा है किसी के पास नहीं है। सुना है कि अगर उसके पैसे को ट्रांसफर करना पड़े तो पता नहीं कितने जी 35 जंबू जेट दरकार है, भर के डॉलर लेकर जाएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह, अगर उठाना पड़ जाए तो जहाज भी थक जाएंगे बेचारे, इतना पैसा। लेकिन ऐसी बात नहीं है। मैं सोचता हूं कि बिल गेट्स को चाहिए कि वो इंजील के लिए काम करना शुरू करे। वो अच्छा काम कर रहा है, वो एजुकेशन को आम कर रहा है, वो लोगों को कंप्यूटराइज्ड कर रहा है। हर शख्स के हाथ में एक मिनी कंप्यूटर है जिससे अपनी बात 1 सेकंड में आप दुनिया किसी भी हिस्से में पहुंचा सकते हैं। खुदा ने उस पर बरकत वाला हाथ बढ़ाया है। लेकिन मेरी ख्वाहिश ये है कि वो इंजील के लिए वफादार खुदा के लिए भी काम करे, कुछ वो खादमों को सपोर्ट करे, वो कलीसियाओं को सपोर्ट करे और स्पेशल वर्क करे इंजील की वुसअत के लिए। आसमान पर उसको खजाना मिलेगा। हालेलुया। मेरे प्यारे बहनों और भाइयों, जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरी वफादारी और नजात का इजहार किया है, मैं आपको कहना चाहता हूं कि जब से हमें ये बात पता चली, हम लोगों को बता रहे हैं कि खुदा वफादार है। आप भी एक दूसरे को बताएं और हर एक ईमानदार को अपने ईमान और खुदा की वफादारी और नजात की गवाही देना जरूर है। अपने ईमान की गवाही दें, खुदा की वफादारी के बारे में बताएं, क्योंकि लोगों की शिकस्त इसी में होती है। लोग इसलिए मार खाते हैं कि लोग तवक्को करते हैं, लोग किसी पर ईमान रखते हैं, लोग कहते हैं कि ये हमारे मसाइल का हल हो जाएगा यार, लेकिन उससे होता नहीं, बल्कि वो उससे भी ज्यादा खराब हो जाता है, फिर वो ज्यादा डिसहार्ड हो जाते हैं। लेकिन जब कोई खुदा पर तवक्कल कर लेता है, देर से या जल्दी, टाइम खुदा की तरफ से होता है, लेकिन सोल्यूशन खुदा अच्छा ही करता है। हालेलुया। खुदा वफादारी को जाहिर करता है। प्रेज द लॉर्ड। खुदा, मैंने देखा कि जब भी हम कभी उस अहद से फिर गए जो हमने इब्तिदा में किया था, जब हमने तौबा की, कई बार हम हर वक्त उतने सरगर्म नहीं रहते, हर वक्त उतनी दुआ या जिंदगी नहीं रहती, हर वक्त उतने हम ऐसे फ्लेमिंग नहीं होते, लेकिन फील होता है कि पता नहीं क्या बनेगा। कई बार ऐसे ख्याल आता है, शैतान भी दिल में डालता है। लेकिन जब हम खुदा की झुकते हैं, खुदा अपने फजल से हमें छुपा ढांप देता है। हालेलुया। अपनी वफादारी की खातिर, क्योंकि वो वफादार खुदा है, वो बेवफाई कर ही नहीं सकता। बेवफाई का जो सेक्शन है वो हमारी तरफ है, खुदा के बीच में कहीं बेवफाई नहीं है। पादरी स्किल सरोज साहब ने एक गीत लिखा था, एक गजल थी कि हर शख्स बेवफा है यीशु नाम के बगैर, यीशु नाम ही वफादार है, बाकी सब बेवफा है। तो अगर आज तक आपको कोई वफादार नहीं मिला, तो एक वफादार यीशु मसीह है जो वाकई वफादार है। आप इस पर तवक्कल करके देखें, आप इस पर भरोसा करके देखें, आप कभी डिसहार्ड नहीं होंगे। अगर आज खुदा हमें, कई लोग पूछेंगे अच्छा जी अगर खुदा वफादार ही है तो दुखों से क्यों गुजारता है? खुदा बनी इस्राएल कौम को जाने ही ना देता फिर वहां पर। लेकिन असल में खुदा हमें रोबोट्स नहीं बनाना चाहता। खुदा हमें बाशऊर पर्सनैलिटी बख्शता है जिससे हम इकरार कर सकें, चूज कर सकें आजाद मर्जी के साथ। हम जब अलहदगी में, तन्हाई में, हमें कोई भी नहीं देख रहा, हमारा पादरी भी नहीं देख रहा, हमारे माँ बाप भी नहीं देख रहे, हमारे बीवी बच्चे भी नहीं देख रहे, उस वक्त भी हम आजाद मर्जी के मालिक हैं। हम गलत जा सकते हैं या सही जा सकते हैं। तो अगर हम अपने खुदा के साथ अहद को याद रखते हैं, उससे मदद मांगते हैं, तो हम अकेले में भी वफादार जाएंगे। ये बात जाहिर करे कि हम खुदा के साथ वफादार हैं। हमें कोई भी नहीं देख रहा होता, हमारे अच्छे कामों को कोई नहीं देख रहा होता उस वक्त, या अच्छे काम कर रहे हैं या बुरे जो भी कर रहे हैं, हमें कोई नहीं देख रहा। लेकिन हमें यह पता होना चाहिए कि कोई है जो देख रहा है, कोई है जो जिसने कहा था कि मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। तो अगर वो बेवफा है तो फिर वो साथ नहीं है, अगर वो वफादार है तो फिर वो साथ है, और अगर वो साथ है तो फिर घबराने की क्या बात है। हालेलुया। लोग कहेंगे कि जी हमें दुखों से फिर क्यों खुदा गुजारता है? ये देखें, अगर आज खुदा हमें दुखों में से भी गुजारता है तो ये भी उसकी वफादारी का ही हिस्सा है। ये उसकी बेवफाई नहीं है, ये उसकी सख्त दिली नहीं है। ज़बूर 119 की 75 वर्ष में लिखा है, ऐ खुदावंद मैं तेरे अहकाम की सदाकत को जानता हूं। तेरे अहकाम की सदाकत को, तेरे हुक्मों में जो सदाकत है, जो सच्चाई है, मैं उनको जानता हूं। और अगली बात, और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला है। ओह कमाल बात है। दुखों में एक शख्स जा रहा है, उसके बच्चे भी उसके नाफरमान हैं, उसका कारोबार भी, उसका फाइनेंस भी डाउन है, बीमारियां भी उसके ऊपर हैवी हैं, और आजमाइशें भी उसको सताती हैं, नाकामी भी उसका मुकद्दर है, और टाइम आगे से आगे बढ़ता जा रहा है। ऐ खुदावन, हमने तो सोचा था शायद 2015 का साल हमारे लिए
बहुत बड़ी बेदारी होगी, बड़ा ही सब कुछ ठीक हो जाए। लेकिन 15 का साल भी दुखों में से गुजर गया खुदावन, लेकिन ये सब क्या है? कहता है, ये जानता हूं कि तूने वफादारी ही से मुझे दुख में डाला है। खुदा के ईमानदार लोगों, यीशु के खून से खरीदे हुए लोगों, आप दुखों से गुजर रहे हैं, यह खुदा की वफादारी। अगर खुदा आपसे वफादारी करे तो हमें खुश होना चाहिए कि नहीं खुश होना चाहिए? अगर कोई बेवफाई करे तो हम नाराज होते हैं ना, दुख होता है हमें। तो खुदा तो बेवफाई यहां भी नहीं कर रहा, दुखों में से गुजार के भी वफा रख। अब कलाम की जो सच्चाई है कितनी अजीब है कि ए खुदावंद, मैं जानता हूं और ये कि वफादारी ही से तूने मुझे दुख में डाला है। बनी इस्राएल कौम पिस रही है, उसकी कमर पर कोड़े मारे जाते हैं, उनको भूस भी नहीं दिया जाता और उनको यह कहा जाता है कि तुमने प्रोडक्शन भी पूरी देनी है। उनकी बेटियों को बेइज्जत भी कर दिया जाता है और उनको कत्ल कर दे, कोई पूछने वाला नहीं है। क्या यह खुदा की बेवफाई है? तो इस्राएल का खुदा कहां है? एलिया का खुदा कहां है? शहजाद भाई ने कलाम सुनाया था, एलिया का खुदा कहां है? अरे इस्राएल का खुदा कहां है? कहां था उस वक्त? था, वहीं था, सब कुछ देख रहा था। उसकी आंख से एक भी चीज ओझल नहीं थी, उनकी कमर पर जितने कोड़े पड़े एक भी उसकी गिनती से आउट नहीं था। लेकिन वो चाहता था कि ये मेरे लोग सीख लें, मेरे लोग मजबूत हो लें। जो दुखों में से नहीं गुजरता वो मजबूत नहीं होता। जब मेरा बेटा कॉलेज जाने लगा, इसने कहा पापा जी मुझे 70 मोटरसाइकिल ले दो जरा। मैंने कहा बेटा मैं तुझे लेके दूंगा, लेकिन अभी तू साइकिल ले, पहले तुझे साइकिल चलाने का एक्सपीरियंस ताकि तुझे पता चले तेरे बाप ने भी साइकिल से स्टार्ट लिया था, ये खिदमत भी हमने साइकिल पे शुरू की थी। और उसने मान ली मेरी बात, वो साइकिल पे जा रहा। अब जब खुदा मुझे हुक्म देगा मैं उसको मोटरसाइकिल ले दूंगा। लेकिन मैं चाहता था कि सीखे। डायरेक्ट ही बिल गेट्स ने अपने बच्चे को सारी दौलत नहीं दी, मैंने सुना $10 लाख उसने रखे हैं, वो भी जब बड़ा होगा, पता नहीं कितने साल का जब होगा। वो मैं समझता हूँ कि कोई भी होगा वो होता तो कहता यार मेरे बच्चे को इतना कर दो कि मेरे बाद। उसने कहा ये मेरा बच्चे को अगर मैं दौलत दे दूंगा ये सुस्त हो जाएगा, क्योंकि सब कुछ इसको मिल जाएगा, ये स्ट्रगल करना छोड़ देगा। अगर बनी इस्राएल कौम के ऊपर ये मुश्किलात ना आती तो वो खुदा को ना पुकारते, क्योंकि इंसान की तरफ जाते थे, वो तो उनसे भलाई की तवक्को कर ही नहीं सकते थे। फराउन से, उसके लोगों से, उसके सिपाहियों से, मिस्री लोगों से वो कोई भलाई की तवक्को नहीं कर सकते थे। और मजीद प्रेशर था जब दुख में से गुजरते थे वो, तो फिर वो खुदा की तरफ रजू लाते थे। हमने गीत सुना प्रिंस ऑफ इजिप्ट, जो कार्टून मूवी है, उसमें उसने बताया कि खुदावन हम तुझसे फरियाद करते हैं कमर पे उन कोड़ों की लाशों के साथ और आंखों के ऊपर उस नमक के, उस पसीने के नमक के साथ, जो हमारे पसीना आ के नमक जम जाता है आंखों पे, और जब कोड़ों की हमें लाशें पड़ जाती हैं, हम उनके साथ तुझसे फरियाद करते हैं। जब उस मुसीबत में कोई याद करता है खुदा को, जब उसको कोई नजर नहीं आ रहा होता, वो आप समझ सकते हो उस वक्त किस दिल से दुआ निकलती है, कराते हुए आंसुओं के साथ। उस वक्त उसको बहन भाई भी नहीं याद आ रहे होते, उस वक्त उसको अपना कुछ होश नहीं होता, और वो जब आंसुओं से उस दुख और मुसीबत में दुआ करता है तो वो जगह होती है जहां खुदा सुन भी लेता है। आपकी जिंदगी में कभी ऐसा वक्त आया होगा कि आपने कहा होगा कि यार एकदम ऐसा फंस गया, या मैं ऐसा भाई मेरे साथ ऐसी प्रॉब्लम हुई कि मेरे लिए कोई कहीं से होप ना थी, और फिर मैंने खूब दुआ की आंसुओं के साथ, और जैसे मैंने दुआ की खुदा ने मेरा मसला हल कर दिया। किसी की जिंदगी में ऐसा हुआ कभी, कोई खास मौके पे स्टक हो गया और आपने दुआ की, हुआ किसी की जिंदगी में? तो मैं आपसे कहता हूँ कि यही वजह है, यही तरीका दुआ का। हर तरह हर वक्त ऐसे दुआ चाहिए, अगर नहीं तो रूहुल कुद्दस से कहे रूह हमें आहें भर भर के, ये आहों वाली दुआ जो हन्ना ने दुआ की थी, प्रेशर था उसके ऊपर, बनी इस्राएल कौम पे प्रेशर था। खुदा बनी इस्राएल को दुखों से गुजार रहा था, लेकिन वफादार खुदा, बेवफा दुनिया का। आपने देखा जब निकाल लिया तो उन्होंने कितनी बेवफाइयां की। खुद कहते थे खुदावंद हम जैसे तुम कहोगे ठीक है मूसा जी, जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे, और यशवा जी जैसे आप कहेंगे हम वैसे ही करेंगे। 2 दिन नहीं गुजरते थे कोई ना कोई ऐसा काम कर देते थे। वहां पर कैसे फरियाद करते थे खुदा से, डंडा ऊपर जो था, जब डंडा हट जाता है फिर हम दाएं बाएं जाना शुरू हुए थे। लेकिन खुदा डंडे से नहीं प्यार से चलाना चाहता है, उसने फजल किया है। अब वो डंडे वाला दौर चला गया है, अब प्यार का, मोहब्बत का दौर है, फजल का दौर है। उसने फजल किया है, उसने हमारी खताओं के लिए, खताओं के जैसे हम काम करते हैं उल्टे, उसकी तरह से हमारे सलूक नहीं किया, बल्कि अपने फजल के मुताबिक हालेलुया हमसे सलूक किया।
प्रेज द लॉर्ड। इब्रानियों के अगर हम देखें, इब्रानियों 12वां बाब, 2-4 आयतें हम देख लें इसकी। इब्रानियों 12वां बाब 7वीं आयत से जरा मैं पढ़ूंगा आपके सामने। कुछ लोग कलीसिया मेरे पास आते हैं जो कॉन्टिन्यूस नाकामी का मुंह देख रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली उनको कुछ नजर ही नहीं आ रहा। उनको भी कुछ नजर नहीं आ रहा था 450 साल तक। वो मरते जा रहे थे और नस्ल खत्म होती थी, फिर दूसरे आ जाते थे, फिर वो बूढ़े हो जाते थे। लेकिन याद रखें, एक दिन तो नजात का दिन आएगा ना फिर। हालेलुया। खुदा इसमें क्या कहा, मैं इसलिए आया कि नजात का इश्तिहार दूं, खुदावंद के साले मकबूल की मुनादी करूं, उस काम को खत्म करूं और रिहाई का ऐलान करूं, अंधों को बिनाई का, हालेलुया, कैदियों को रिहाई का पैगाम दूं। लिखा है इब्रानियों 12वां बाब है और इसके 7वीं आयत से, तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है। अरे तरबियत तो अच्छी चीज है ना, सीखना चाहिए कि नहीं। अगर मैथ का टीचर पढ़ाएगा नहीं तो हमें कैसे समझ आएगी, पढ़ाई के दौरान थोड़ा डांट भी दे सकता हो। लिखा, तुम जो दुख सहते हो वो तुम्हारी तरबियत के लिए है, खुदा फर्जंद जानकर तुम्हारे साथ सलूक करता है। वो कौन सा बेटा है जिसे बाप तंबी नहीं करता, और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अगर वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो क्या हुए हम? बोल दो कोई बात। हरामजादा तो हरामजादा तो कोई भी नहीं बनना चाहता। क्या बनना चाहता है? दुख सहने के हरामजादा बनना। तंबी खुदावंद की सुननी है। कितनी अजीब बात, जबरदस्त। और अगर तुम्हें वो तंबी ना की गई जिसमें सब शरीक हैं तो तुम हरामजादे ठहरे ना के बेटे। अलावा इसके जब हमारे जिस्मानी बाप हमें तंबी करते थे और हम उनकी ताजीम करते रहे, तो क्या रूहों के बाप की इससे ज्यादा ताबेदारी ना करें जिससे हम जिंदा हैं। वो तो थोड़े दिनों के वास्ते अपनी समझ के मुवाफिक तंबी करते थे, मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम भी उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। हम पाकीज़ा कैसे बनेंगे? उसकी हम पाकीज़ा नहीं बन सकते, हम उसकी पाकीज़गी में शामिल होंगे। ये खड़े खड़े यही नहीं हो सकता कि बस ये अब बहुत अच्छे हो गए, हम पाक हो गए, साफ हो गए। कोई भी शख्स जो ये कहता है ना कि मैं थोड़े दिन बाद चर्च आऊंगा, मेरे थोड़े मसाइल सीधे हो जाएं, मेरी थोड़ी कमजोरी चली जाए, नहीं, अरे भाई आओगे तो सही होगे। कोई ये नहीं कहता कि मैं जरा पाक साफ हो जाऊं फिर दुआ करने आऊंगा। नहीं नहीं, ये आओगे तो पाक साफ। अस्पताल जाए बगैर कैसे ठीक होगा कोई? क्या ख्याल है? तो चर्च तो आप मरहम पट्टी का काम करता है ना, तो मरहम पट्टी चर्च में होती है, आके घर पे ठीक होगा तो फिर क्या फायदा। और लिखा है मगर ये हमारे फायदे के लिए करता है ताकि हम उसकी पाकीज़गी में शामिल हो जाएं। और बिलफेल हर किस्म की तंबी खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस होती है। गम का बाइस मालूम होती है। तंबी जो है डांट डपट, सिखाने का अमल, नाकामी, फेलियर, आजमाइशें, प्रॉब्लम्स, जब हम इनको फेस करते हैं तो क्या बड़े खुश होते हैं? नहीं, हमारे मुंह बिगड़े होते हैं। वो कहते छड्डो जी, बस छोड़ो, क्या करना, बस बहुत दुआ कर ली, देख लिया हमने। जितनी दुआ करते हैं, मेरा एक दोस्त था, वो कहता है यार वैसे मैंने आजमाया, जितनी भी दुआ करो ना मुसीबत बहुत आती है। मैं कहता तू मेरे कहने से अब कर ले, नहीं आएगी मुसीबत। तो बहजत बतारसा साहब कलाम सुनाने आए हुए थे कैथीड्रल में। मैंने उसको बड़ा कन्विंस किया, मैं कहा नहीं आज शाम को आज आप कलाम सुनने के लिए आना। कह रहा ठीक है जी। वो सुनने के इंटरव्यू उसकी वहां लड़ाई होगी, उसको इतना मारा लड़कों ने पकड़ के। सुबह आया तो मुंह सूजा पटियां की। मैं क्या कहता होर कर आला दुआ मेरे को। कहता मैंने कहा ना, मैं तूने ईमान बनाया, उसने ईमान ही बनाया। वो इंटरव्यू की लड़ाई होगी, इसको फैंटी लगी, वो क्या कलाम सुनना था, बस वो मार खा के घर चला गया अपने, क्योंकि उसने ईमान बनाया हुआ था। कई लोगों ने ईमान बनाया कि नहीं यार जितनी बाइबल पढ़ूंगा ना उतनी मुसीबतें बढ़ जाएंगी, शैतान मेरे पे हैवी हो जाएगा, दुआ करूंगा तो बहुत मुश्किलात आएंगी। तंबी जो है वो लिखा कि हमें गम का बाइस मालूम होती है, खुशी का नहीं बल्कि गम का बाइस मालूम होती है। मगर जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। हालेलुया, ये कितनी खूबसूरत बात है। जो पुख्ता ही हो जाता है, तो पुख्ता कौन होगा? जो एक्सरसाइज करेगा, जो डंड बैठ के लगाएगा, वो इसका जिस्म स्ट्रांग होगा। क्या ख्याल है? तो जिसने मुश्किल, बिली ग्राहम हमेशा पाकिस्तानियों की तारीफ करते हैं, इंडियन और पाकिस्तानी एशियन लोग जहां मसीहों को सताया जाता है, वो कहते हैं अमेरिकन लोग आप जरा होशियार रहें, क्योंकि जब मुसीबत आएगी सबसे पहले आप भागेंगे, क्योंकि आपने मसीह के नाम पे कोई दुख नहीं देखा। लेकिन जो देखते रहते हैं वो स्ट्रांग हो रहे हैं, वो पुख्ता हो रहे हैं। हालेलुया। और जो उसको सहते सहते पुख्ता हो गए हैं उनको बाद में चैन के साथ रास्तबाजी का फल बख्शती है। बस ढीले हाथों और सुस्त घुटनों को दुरुस्त करो
और अपने पांव के लिए सीधे रास्ते बनाओ ताकि लंगड़ा बेराह ना हो बल्कि शिफा पाए। तो हमने क्या करना है, ढीले सुस्त जब खड़ा नहीं कहते तो देखते कहते फिर खड़ा करता सब, दुआ में नहीं खड़े हो सकते, दुआ में नहीं बैठ सकते हैं। दुरुस्त करो, प्रैक्टिस करो। अगर आपसे घुटने नहीं टेके जाते घर पे प्रैक्टिस करें रोज। पहले 1 मिनट घुटने टेक के दुआ करने की प्रैक्टिस करें, फिर 2 मिनट करें, फिर 3 मिनट बढ़ते जाएंगे, देखें फिर आप घंटों पे चले जाएंगे। लेकिन आप अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आगे नहीं बढ़ेंगे। मजबूत बने क्योंकि खुदा वफादार है। मेरा दोस्त अमेरिका से मुझे फोन कर रहा है, कह रहा है जी बस आजकल नौकरी शोकरी कोई नहीं है, बड़े हालात खराब ने, बड़ी प्रॉब्लम। मैंने 1 दफा सुनी, 2 था, मैं उसके लिए दुआ कर रहा था। खुदा ने कहा इसको बोल दे कि अगर ये ऐसा बोलता रहेगा तो ये वाकई नीचे चला जाएगा। मजबूत हो जाए, अपने हालात का रोना रो रो के अपने आप को गरीब मस्कीन ना बनाते जाएं। आप खुदा की तारीफ करते जाएं। आपके जैसे भी हालात हैं, आप ये बात याद रखें, ये खुदा की बेवफाई नहीं है। खुदा वफादार है, खुदा मोहब्बत करने वाला है, खुदा प्यार करने वाला है, खुदा रहम करने वाला है, खुदा माफ करने वाला है, अपने अहद को पूरा करने वाला है। जो उसने वादे किए वो सब पूरे करेगा, जो उसने कलाम किया वो सब पूरा करेगा। आमीन। तो घबराएं मत। और देखें आखिरी बात, अगर हम बेवफा हो जाएं तो वो फिर भी वफादार रहेगा। अच्छा, हमारा तो असूल ये है ना कि हमारे से कोई बेवफाई करे हम भी कर लेते हैं उसके साथ, ऐसे है ना। हमसे कोई बेवफाई करे हम उससे बढ़ चढ़ के उसको किसी दाव पेच पे लाकर फंसा कर उसका बुरा हाल कर देते हैं। लेकिन हम खुदा से बेवफाई करते हैं, खुदा फिर भी हमसे बेवफाई नहीं करता, क्योंकि खुदा अपना खुद इनकार नहीं कर सकता। हालेलुया। देखा क्या लिखा है, लिखा है 2 तीमुथियुस 2 बाब 13वीं आयत, अगर हम बेवफा हो जाएंगे तो भी वो वफादार रहेगा, क्योंकि वो आप अपना इनकार नहीं कर सकता। आमीन। अगर हम बेवफा हो भी जाएंगे तो वो फिर भी वफादार रहेगा। खुदा वफादार खुदा है। यकीन करें, मैंने इतने सालों में जो पाया है, जो निचोड़ निकाला है, जो देखा है, तजर्बे से मालूम किया है, खुदा ने मुझे तजर्बात दिए हैं, मैंने देखा है कि खुदा वफादार है, खुदा यीशु मसीह वफादार है। और दुनिया में मैंने बहुत से लोगों पर पहले मैं तवक्कल करता था, मैं भरोसा रखता था, बहुत से लोगों पर निगाहें लगाता था, लेकिन खुदा का शुक्र हो उसने मुझे ये बात सिखा दी कि बेटा किसी पे निगाह ना लगाना, किसी पे निगाह ना लगाना, किसी इंसान पे नहीं, किसी बहन भाई पर नहीं, इवन कि अपने बच्चों पर भी मेरी निगाहें नहीं है। लोग बच्चों पे आस लगाते कि चलो, इसीलिए तो खानदानों में झगड़े होते हैं कि हमारे पास बेटी क्यों हो गई, बेटा होता तो कमा के देता, बेटा चाहे बड़ा होकर तुम्हें घर से निकाल दे, ऐसा देखने में आता है ना। लेकिन याद रखें, खुदावंद कभी अपने घर से नहीं निकालेगा। खुदावंद का आपको पता, मुशर्रफ बेटा बेवफा हो गया था, मुशर्रफ बेटे ने बड़ी बेवफाई की। उसके बाप ने तो उससे वफादारी की थी, उसको अच्छा खिलाता था, उसको अच्छे कपड़े पहनाता था, उसकी बड़ी वहां पर रिस्पेक्ट थी, लेकिन उसने बेवफाई की थी ना। लेकिन तो भी उसका बाप उससे बेवफा नहीं होता। कई लोग कहते हैं कि मुशर्रफ बेटे की ये तमसील है, लेकिन इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वफादार बाप की तमसील, कि जो उसका बनता भी था राइट कि वो उसको डांटता, वो उसके साथ गुस्सा करता, लेकिन उसने एक बात भी नहीं की। उसने ये भी नहीं कहा कि बेटा अब तू वापस आया है, उसने कहा अब तू वापस आया। उसने ये नहीं कहा कि तूने मेरा सारा पैसा उजाड़ दिया, अब मैं तुझे कबूल नहीं करूंगा, उसने ये नहीं कहा। उसने कहा जल्दी करो, अच्छी पोशाक पहनाओ, मेरा बेटा ये खो गया था, ये मिल गया है, ये मुर्दा था अब जिंदा हुआ है, हालेलुया। अच्छा पला हुआ बछड़ा ज़िबा करो, क्योंकि मेरा बेटा अब जिंदा हुआ है। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि ये उसकी वफादारी है, बाप की उस कहानी में ये वफादारी बयान करती है। तो हमारा खुदा क्या वो ऐसा नहीं करेगा? लिखा जब हम तौबा करते हैं आसमान पे फरिश्ते खुशी मनाते हैं। एक आयत और दूंगा, वो आखिरी हो गई, लेकिन आयत आपको देके भेजूंगा, उसी का हिस्सा ही। पतरस का पहला खाता, पहला पतरस 4 बाब 19 आयत, बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। फिर से सुनिए, बस जो खुदा की मर्जी के मुवाफिक दुख पाते हैं वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। आमीन। मेरे अजीजों, मैंने कई बार ये बात बताई कि एक खादम जो जब उसको घड़े में फेंका और उस पर मिट्टी डालने लगे तो उसको आखिरी बार उन्होंने कहा भाई अब मसीह का इनकार कर दे। उसकी उम्र थी 83 ईयर्स, मेरे ख्याल 80 साल या इतनी उम्र थी। तो उसने कहा जो यीशु मेरे साथ 80 साल वफादार रहा, मैं अब 1 सेकंड में उसके साथ बेवफा हो जाऊं,
कैसी खूबसूरत बात है ये। उसने कहा उसने 80 साल मैंने उस खुदा को अपने साथ वफादार पाया है, तो मैं अब 2-4 सेकंड की बात है ये ना बर्दाश्त करूं, मैं इसी में वफादारी ना दिखाऊं। उसने कहा नहीं, मैं इनकार नहीं करूंगा, मैं यीशु का इकरार करूंगा कि वही निजात दहिंदा है, वही मेरा मुक्तिदाता है, और वो ज़िबा क्यों मर रहा है, उसने मेरे गुनाहों का कफारा दिया है, वो मुझे जिंदगी देता है। और वो तारीफ करता रहा और उन्होंने उस पर मट्टी डाली और उसको दबा दिया। लेकिन जो वफादार खालिक है, जो मालिक है, उसने उसको अपने पास कबूल कर लिया। आओ मेरे अजीजों, खुदा की वफादारी के लिए शुक्रगुजारी करें। खुदा वफादार है। आपकी जिंदगी किसी भी डगर पर जा रही है, किसी तरह का फेलियर है, किसी तरह की प्रॉब्लम आपकी लाइफ में है, आप किसी तरह से भी परेशान हैं, लेकिन याद रखें खुदा वफादार है। अय्यूब ने कहा कैसी नादानों की सी बातें करते, क्या हम खुदा के हाथों सुख पाएं और दुख ना पाएं। मेरी दुआ है कि आप हमेशा खुदा की वफादारी की तारीफ करते रहें और लोगों को बताते रहें। जैसे दाऊद ने कहा कि मैंने तेरी वफादारी को अपने दिल में छिपाया नहीं, बल्कि मजमे में मैंने बयान किया। आओ अपनी आंखें बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और दुआ करें।